गजा में जंगबंदी का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। इसराइली हमले फिर शुरू होंगे या जंग में वक्फा मजीद बढ़ेगा? अब तक फरीकैन में इत्तफाक ना हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालसों ने इसराइल को कैदियों की रिहाई से मुतालिक फहरिस्त मुहैया की। इसराइल ने मानने से इनकार कर दिया। तब्दीली पर इसरार। इसराइली जंगी काबीना का इजलास जारी। जंग बंदी का इख्तिताम करीब पहुंचने के साथ इसराइली काबीना के धमकी आमेज बयानात तेज हो गए। हमास ने 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। 4 थाई और 2 रूसी बाशिंदे भी रिहा। तमाम 6 अफराद की रिहाई डील का हिस्सा नहीं थी। इसराइली कैद से 30 फ़लस्तीनी रिहा। 6 नवंबर को मगरबी किनारे से गिरफ्तार की जाने वाली 22 साल की फ़लस्तीनी कारकुन अहद तमीमी को भी रिहाई मिल गई। कैदियों के घर पहुंचने से पहले काबिज फौज का घरों पर धावा जश्न से रोक दिया। हमास ने इसराइली फौजियों की रिहाई के बदले तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त रख दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल पहुंच गए। जंग बंदी में तोसी और इमदाद पर बातचीत मुतवक्के है। चार डेड बॉडीज मिली हैं। शेर मोहम्मद बलोच गोट है और एक खातून है। 3 बच्चे हैं। तेज़धार आले से इनका कत्ल किया गया है और अभी मज़ीद तहकीकात चल रही हैं इसमें। और जो इनका शोहर है उसको भी ज़ेर तफ्तीश रखा गया है। जब से हमने होश संभाले हमने तो नशे में देखा अपने चाचू को, मतलब नशा करता था, आइस वाइस पीता। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चरंगी के करीब घर से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में माँ और 3 बेटे शामिल। बच्चों की उम्रें 9, 7 और 2 साल हैं। तमाम अफराद को तेज़धार आले से कत्ल किया गया। घर के सरबराह अरशद अली को हिरासत में ले लिया गया। अरशद अली ने बताया कि वाक़े के वक्त घर पर नहीं था। SHO गुलिस्तान जौहर ने बताया कि मोहल्ले में से किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी। अरशद के भतीजे शहजाद ने बताया कि अरशद आइस का नशा करता था। बुध की रात 8 बजे अरशद से मुलाकात हुई। सिलेंडर भरने जा रहा था। अरशद के भाई ने बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं। लाहौर में गुज़िश्ता रात बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी। फ़ज़ा अब भी इंतहाई मुज़र सेहत। सुबह 7:30 बजे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 273 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद 465 थी। स्मॉग की रोकथाम के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन और दीगर तजावीज़ पर फैसलों के लिए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास आज होगा। कराची की फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज सरे फहरिस्त। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, जिन्हें पहली मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दीगर तजुर्बाकार खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन आफरीदी और इमामुल हक शामिल हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबके लिए चैलेंज है। बाबर टीम में बैटिंग के लीडर और सरफराज अहमद सेटल विकेट कीपर बैटर हैं। मोहम्मद रिजवान की बतौर बैटर ज़रूरत पड़ सकती है। सरफराज अहमद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस आसान नहीं। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फ़ाल रहे। इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात में भी पेश थे। इसी साल चीन का दौरा भी किया। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे। किसिंजर के दौरे चीन से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की राहें खुली थीं। अमरीकी हुकूमत ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि भारतीय एहलकार ने गुरपतवंत सिंह समेत खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता अमरीकी सिख रहनुमाओं को चुन चुन कर कत्ल करने के अहकाम दिए थे। एक रहनुमा को न्यूयॉर्क तो दूसरे को कैलिफोर्निया में कत्ल किया जाना था। ऐसी ही वारदात कनाडा में भी की गई थी, जिसमें सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को मौत के घाट उतारा जा चुका है। नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दी।
दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 22 रेफरेंस दायर किए थे। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं रेफरेंस दायर करना नैब की मजबूरी थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया कि मरियम नवाज की बरियत के फैसले के खिलाफ नैब ने उस वक्त अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। नवाज शरीफ का फैसले पर खुशी का इजहार, कहा अल अजीजिया रेफरेंस का मामला भी अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसा आज कोयटा में होगा। अयूब फुटबॉल ग्राउंड में तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान ने पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन होंगे। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने ऐलान कर दिया, कहा ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, जो चेयरमैन पीटीआई बनेगा वो आर्जी तौर पर होगा। इंतखाबात में ताख़ीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात में ताख़ीर की खबरें चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ पैमरा से रुजू करने का फैसला। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चलने वाली ऐसी खबरों की रिकॉर्डिंग्स मंगवा ली हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी ना होने की खबर बिल्कुल झूठी है। इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। MQM और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि हर हल्के से मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा, जो मुस्लिम लीग नून, MQM और फंक्शनल लीग में से किसी एक का भी हो सकता है। MQM के फारूक सत्तार बोले, महंगाई और मिसाक जमहूरियत पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया, लेकिन मकामी खुद मुख्तारी पहला एजेंडा है। ज़राए के मुताबिक अब तक कराची समेत सिंध भर में किसी भी सीट पर एडजस्टमेंट नहीं हुई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीह कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत मजीद 1 साल बढ़ाई है। मुद्दत में तौसीह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की माशी तरक्की में मदद मिलेगी। $3 अरब के इस डिपॉजिट मुआहदे पर 2021 में दस्तखत हुए थे और 2022 में इसका इजरा सानी हुआ था। कराची के इलाके सईदाबाद में 5 CTD एहलकारों की साबिक पुलिस इंस्पेक्टर के घर लूटमार। इंक्वायरी में CTD एहलकारों के मुलव्विस होने की तस्दीक, मुकदमा दर्ज। पार्टी इंचार्ज समेत 2 एहलकार गिरफ्तार, 3 मफरूर। साबिक एहलकार बशीर हुसैन ने पुलिस एहलकारों पर रकम, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूटने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा 10 से 11 सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए, अहले खाना पर तशद्दुद किया। एहलकार असलहा तलाशी के बहाने आए और लूट मार करके चले गए। जिला कोलाई पालस में तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस 3 मुल्जिमान 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान में मकतूला के चचा, वालिद के कज़न और एक रिश्तेदार शामिल हैं। कत्ल के मुल्जिम मकतूला के वालिद का 7 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया था। DPO कोलाई पालस का कहना है कि लड़की को कत्ल करने का फैसला उसके घर वालों ने खुद किया। लड़की के कत्ल का फैसला लड़की के ताया, चचा और मामू ने उसके वालिद के साथ मिलकर किया। तस्वीर कैसे वायरल हुई, FIA तहकीकात कर रही है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की मजम्मत। बयान में कहा कि रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी जिरगों को रोकने में नाकाम नजर आती है। रहीम यार खान के इलाके माचका में डाकुओं से फायरिंग के तबादले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सादिक शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक किसान चल बसा। लड़की समेत जाम बहक किसानों की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ शर और कोश गैंग ने किसानों पर हमला किया था। पुलिस से मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। दस जनवरी तक 28 बलोच तलबा बाजियाब न हुए तो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला पर FIR कटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दे दी।
बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद न हुए तो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ भी पर्चा काटने का हुक्म देंगे। सेक्रेटरी दिफा और मुताल्लिका इदारों को भी मुल्जिम नामजद कर सकते हैं। फिर आप सबको घर जाना होगा। किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं कि जिसको मर्जी चाहे बरसों के लिए उठाकर ले जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर अक़वाम मुत्तहिदा की COP28 में शिरकत के लिए दुबई पहुँच गए। वज़ीर आज़म यकूम और 2 दिसंबर को आलमी माहौलियाती एक्शन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले उन्होंने कुवैत सिटी में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की कुवैती सिटी के अलबयान महल पहुँचे, जहाँ पर कुवैती अव्वल नायब वज़ीर आज़म शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अल सबा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीरी गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और कुवैत के तराने पेश किए गए। निगरान वज़रा और वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी वक्त में शामिल हैं। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुवैती वली अहद शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात में निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और आला सतह के वफ़द के अरकान भी मौजूद थे। FBI ने PIA के तमाम 28 बैंक अकाउंट्स टैक्स न देने पर मुंजमद कर दिए। ज़राए के मुताबिक PIA ने मुसाफिरों से टैक्स की मद में जो रकम ली वो FBR को जमा नहीं कराई। PIA 2 अरब 70 करोड़ रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की नादहिंदा है। PSO ने PIA के तैयारों का ईंधन बंद करने की वार्निंग दे दी। PSO का PIA से 1.5 अरब रुपए वाजिबात फौरी अदायगी का मुतालबा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में खर्च की गई रकम सनती सार्फिन से वापस लेने की इजाज़त दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक सनती सार्फिन से 3 रुपये फी यूनिट रकम 2 माह में रिकवर करने का फैसला। कराची के शॉपिंग मॉल में आग लगने से 11 अफराद के जाँ बहक होने की तहकीकात। मुतासरा शॉपिंग मॉल के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में शॉपिंग सेंटर की 4थी मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक भी शामिल। कराची के जिना अस्पताल में 2 नामालूम अफराद बच्चे की लाश छोड़कर फरार। पुलिस सर्जन की बच्चे से ज्यादती की तस्दीक, तशद्दुद भी किया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए। अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बच्चे को लाने वालों को पर्ची बनवाने का कहा, फिर वो फरार हो गए। बच्चे को अस्पताल लाए जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। 2 अफराद स्ट्रेचर पर बच्चे की लाश लाते देखे जा सकते हैं। पुलिस का CCTV वीडियो की मदद से लाश छोड़कर जाने वाली गाड़ी के मुबैना मालिक के घर छापा। डिफेंस फेज 8 में घर की तलाशी के दौरान न गाड़ी मिली न गाड़ी का मुबैना मालिक। घर में मौजूद खवातीन का कहना है कि कार का मालिक कार लेकर बाहर गया हुआ है। सिंध भर में ट्रैफिक चालान, प्रॉपर्टी टैक्स, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के महसूलात और प्रोफेशनल टैक्स अब ई-पे के जरिए जमा हो सकेंगे। सिंध काबीना ने पंजाब की तर्ज पर ई-पे कलेक्शन की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी के जरिए सिंध काबीना ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मुआहदे की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में तमाम टैक्स, चालान और फीस एक ही जगह जमा हो सकेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेर इंतज़ाम ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के टैक्स भी ई-पे से जमा होंगे। मुआहदे के तहत पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड सिंध के लिए ई-पे सिस्टम बनाएगा। तुरबत में मुबैना मुकाबले में जान से जाने वाले बालाच मौला बख्श की 7 दिन बाद तदफीन कर दी गई। नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। लवाहिकीन का कहना है कि मुतालिका एहलकारों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबात तस्लीम किए जाने तक तुरबत मेन चौक में धरना जारी रहेगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को हुए मुबैना मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत के खिलाफ JIT तश्कील दी थी। लोअर दीर में लड़कियों के सरकारी स्कूल से खवातीन असातिज़ा के तबादले की खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद एक्शन।
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा ने एक खातून टीचर का तबादला मनसूख कर दिया। दीगर 5 ख़वातीन असातिज़ा अभी तक मुख्तलिफ स्कूल्स में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। मैदान सुफरे के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल से तमाम 6 उस्तानियों का दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया था। स्कूल की 100 तालिबात को पढ़ाने के लिए एक भी उस्तानी नहीं थी। हैदराबाद टंडो आगा के इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर फटने से 2 अफराद जख्मी। अहले इलाका का कहना है कि चंद रोज़ कबल हेस्को के अमले ने ट्रांसफार्मर की मुरम्मत की थी। हेस्को चीफ ने वाक़े से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों के खिलाफ तंजीम OPCW के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के अलावा दीगर 19 ममालिक को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन मुंतखब कर लिया गया। वोटिंग में 98 ममालिक ने अरकान की तब्दीली के हक में वोट दिया, 8 ने मुखालफत की और 21 गैर हाजिर रहे। रूस को OPCW के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से निकाल दिया गया। 41 अरकान पर मुश्तमिल इस काउंसिल में रुकन ममालिक को 2 बरस के लिए मुंतखब किया जाता है। पैगाम देंगे लिकुल्लु अहल फ़लस्तीन लिकुल्लु शअब फ़लस्तीन नहनु माकुम जियो न्यूज़ माकुम पाकिस्तान माकुम। हमारा मकसद फ़लस्तीन के वो निहत्ते अवाम जिनके ऊपर दिन रात जिनके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है, ग्लोबल सिटीज़न दुनिया का, चाहे शहरी आप हो मैं हूँ, न्यूयॉर्क में हो, टोक्यो में हो, दिल्ली में हो, इस्तांबुल में हो, लंदन में हो, वो निकल कर आ रहा है। मकसद था शहर को मोबिलाइज करने का और वो हमने मेरे ख्याल में अचीव कर लिया है। आज कराची की आवाम ने इस बात को शो कर दिया कि कराची की आवाम किस तरीके से अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। हम इसराइली जहरियत को कंडेम करते हैं। कराची वाले जो इसराइल ने किया पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, उसको कंडेम करने के लिए यहाँ आए। सारे यकजहती है फ़लस्तीनियों के साथ और हम ये बताना चाहते हैं कि जब कहीं पे इस तरह का जुल्म होगा तो पाकिस्तान की कौम फिर एक है, वो तकसीम नहीं है। आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये समझते हैं कि इस इनिशिएटिव में जमात इस्लामी भी साथ है, कराची के आवाम भी पूरी तरह साथ हैं, गजा के मुजाहिदों के साथ, इसराइल की दरंदगी के खिलाफ। ये सारे कौमियतें, सारे मसलक के, सारे पार्टियाँ सबसे बालातर होकर के फ़लस्तीन की मजलूम आवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये एब्सोल्युटली एक जहती है जो कि तमाम आवाम की, पाकिस्तानी आवाम की के गम और गुस्से की तर्जुमानी कर रहा है। फ़लस्तीन के मसले को मैं मजहबी मसला नहीं समझता, ये इंसानी मसला है। अगर इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में रैली, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सियासी जमातों की शिरकत, समाजी, अदबी और शोबिज़ हलकों से बड़ी तादाद में लोग मौजूद। रैली के मुंतज़मीन का कहना है कि गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफार्म मुहैया किया गया है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर इसराइली मुजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और ANP समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों, वकला, मजदूरों और ताजिर तंजीमों की भी शिरकत। पाकिस्तान के अवाम भी अब एतराज़ कर रहे हैं कि गाज़ा में जो हो रहा है, जो इसराइल और जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं, अब ये हमसे देखा नहीं जाता। इस नस्लकुशी हो रही है फ़लस्तीन के अंदर और इसको हमें रेजिस्ट करना चाहिए और सारी दुनिया के लोग खड़े हो गए। ये कॉन्वर्सेशन, ये रैलिंग, ये डिस्कोर्स ख़त्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो ज़ायनिस्ट ज़ालिम है वो यही चाहते हैं। फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। कराची में फ़लस्तीनियों के हक़ में निकाली गई रैली में फ़नकारों और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मारूफ TV अदाकारा उशना शाह ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की आवाज़ दबाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रैली में फ़लस्तीनी ख़वातीन की भी शिरकत। रैली में शिरकत को अच्छा तजुर्बा कहा। الباكستانيين مرحبين جدا في وجودنا هنا ووجدنا الدعم الكثير ويعني الحمد لله الحياة كويسة ربنا له الحمد والشكر। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अस्करी बैंक की दरख्वास्त पर बैंकों की गैर मामूली आमदनी पर 40% टैक्स का हुकूमती फैसला मुअत्तल कर दिया।
बैंकों ने ज़र मुबादला की खरीदो फरोख्त से 2021 में 42 अरब और 2022 में 80 अरब 92 करोड़ रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। हुकूमत ने 15 नवंबर को फैसला किया कि इस गैर मामूली मुनाफे पर 40% टैक्स लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज खान ने 40% टैक्स का एसआरओ मुअत्तल करके फरीकों को 8 दिसंबर के नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक इजाफी टैक्स का नोटिफिकेशन कौमी असम्बली में पेश करना ज़रूरी है। टैक्सेशन मामलात निगरान हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं आते। तोरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 1600 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अपने वतन वापस लौट गए। महकमा दाखिला के मुताबिक अब तक 2,48,829 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वतन वापस जा चुके हैं।